सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में तीसरे नेशनल वाटर अवार्ड के फातिहीन को देंगे एजाज़। सदर जमहूरिया जल शक्ति मुहिम कैच दी रेन 2022 का भी करेंगे इफ्तिताह। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के फ़ायदा उठाने वाले तकरीबन 5,21,000 अफराद के गृह प्रवेशम में लेंगे हिस्सा। मुल्क के हर ज़रूरतमंद ख़ानदान को तमाम बुनियादी सहूलात के साथ पक्के घर की फराहमी के लिए वज़ीर आज़म की मुसलसल कोशिशों की जानिब ये है एक बड़ा कदम। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम श्री धाम ठाकुर नगर ठाकुरबाड़ी मगरबी बंगाल में श्री श्री हरिचंद ठाकुर के 211वें यौम पैदाइश पर मथुआ धर्म महामेला 2022 से करेंगे खिताब। हिंदुस्तानी बहरिया का दूसरा L-8P एयरक्राफ्ट स्क्वाड्रन INS 316 आज गोवा में INS हंसा में किया जाएगा तैनात। INS 316 बोइंग L-8P एक ज़्यादा रेंज वाले कसीर मकसदी जदीद तरीन जासूसी और आबदोश शिकन जंगी तैयारे को करेगा ऑपरेट। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर आज कोलंबो में बिम्स्टेक वज़ारती इजलास में करेंगे शिरकत। वज़ीर ख़ारजा का दौरा मालदीव और श्रीलंका के साथ भारत के करीबी और दोस्ताना ताल्लुक़ात का है सबूत। यूक्रेन रूस मुज़ाकरात आज इस्तांबुल में दोबारा होंगे शुरू। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कहा खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत है अव्वलीन तरजीह। दरियासना अमरीका ने कहा यूक्रेन की फ़ौज ने सूमी के जनूब में वाक़ शहर को रूस से लिया वापस। IPL में गुजरात टाइटंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेटों से शिकस्त दी। टाइटंस की जानिब से मोहम्मद शामी और राहुल तेवतिया बने मैच के हीरो। इसके साथ ही आज पुणे में होने वाले 5वें लीग मैच में रॉयल्स सनराइजर्स और राजस्थान रॉयल्स के दरमियान होगा मुकाबला। नाज़रीन आदाब, उर्दू ख़बरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ मसरूर फैज़ी और आइए अब ख़बरों पर तफसील के साथ नज़र डालते हैं। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में तीसरे नेशनल वाटर अवार्ड याफ्ता फातिहीन को एजाज़ देंगे। प्रोग्राम के दौरान सदर जमहूरिया जल शक्ति अभियान कैच दी रेन यानी बारिश के पानी के तहफ़्फ़ुज़ की मुहिम 2022 का भी आगाज़ करेंगे। कैच दी रेन मुहिम इस साल 30 नवंबर 2022 तक नाफिज रहेगी। पहला कौमी आबी अवार्ड 2018 में वजारत जल शक्ति के ज़रिए शुरू किया गया था। नेशनल वाटर अवार्ड्स ने स्टार्टअप्स के साथ साथ सरकर्दा तंजीमों को सीनियर पॉलिसी साजों के साथ मशगूल होने और भारत में आबी वसाइल के इंतज़ाम के बेहतर हुसूल को अपनाने के बारे में सोचने का एक अच्छा मौका फराहम किया है। अवार्ड का मकसद आवाम में पानी की अहमियत के बारे में बेदारी पैदा करना और उन्हें पानी के मुअस्सिर इंतज़ाम में बेहतर तरीक़ों को अपनाने की तरगीब देना है। इस मौके पर जल शक्ति के मरकज़ी वज़ीर गजेंद्र सिंह शेखावत समेत तमाम मुअज़्ज़िज़ अफराद मौजूद रहेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तकरीबन 5,21,000 मुस्तफ़ीदीन के गृह प्रवेशम में शिरकत करेंगे। इस मौके पर वज़ीर आज़म आवाम से खिताब भी करेंगे। वज़ीर आज़म की मुसलसल कोशिश रही है कि मुल्क के हर ज़रूरतमंद ख़ानदान को तमाम बुनियादी सहूलियात के साथ एक पक्का घर फराहम किया जाए। ये इस समत में एक और कदम है। इस मौके पर मध्य प्रदेश के तमाम नए घरों में रवायती त्यौहार जिसमें शंख, चिराग, फूल और रंगोली का भी एहतमाम किया जाएगा। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के नफाज में बहुत से अनोखे और इख्तराई इक़दाम देखे जा रहे हैं, जैसे ख़वातीन राजमिस्त्रियों समेत हज़ारों राजमिस्त्रियों को तरबियत देना। इसके अलावा फ्लाई ऐश की ईंटों का इस्तेमाल, ख़वातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुपों को शटरिंग मटेरियल के लिए कर्ज फराहम करना, इस तरह मनसूबों की बेहतर कारकर्दगी और निगरानी के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उन्हें बाइख्तियार बनाना। हुकूमत ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 1 करोड़ 15 लाख मकानात को मंजूरी दी है। ये मंसूबा इसी माह ख़त्म हो रहा है। कल राज्यसभा में एक ज़िमनी सवाल के जवाब में
हाउसिंग और शहरी उमूर के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इस स्कीम का मकसद और इसमें शामिल वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का ख्वाब अगले 18 महीनों में पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस स्कीम को जारी रखने पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी श्री श्री हरिचंद ठाकुर के 211वें यौम पैदाइश के मौके पर आज शाम 4:30 बजे मगरबी बंगाल के श्रीधाम ठाकुर नगर ठाकुरबाड़ी में मुतवा धर्म महामेला 2022 से खिताब करेंगे। श्री श्री हरिचंद ठाकुर जी ने आज़ादी से कबल गैर मुनक़सिम बंगाल में मजलूमों, दबे कुचले और पसमानदा अफराद की फलाह व बहबूद के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी थी। उनके ज़रिए 1860 में शुरू होने वाली समाजी और मजहबी तहरीक का आगाज़ और कंडी से हुआ जवाब जो अब बांग्लादेश है, मतुआ मज़हब तहरीक के बाद कायम हुआ है। ऑल इंडिया मतुआ फेडरेशन 29 मार्च से 5 अप्रैल तक 2022 तक मतुआ धर्म महामेला 2022 का इनाकाद कर रही है। एक ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा है कि फरवरी 2019 में मुझे ठाकुर नगर जाने का मौका मिला और ये एक ऐसा सफ़र है जिसे मैं कभी नहीं भूलूँगा। बोरुमा बिना पानी ठाकुर का आशीर्वाद हासिल करने का मेरे लिए एक ख़ास मौका था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 1 अप्रैल को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में मुनक़िद होने वाले प्रोग्राम परीक्षा पर चर्चा में तलबा और उनके वालिदैन और असातिज़ा के साथ ज़हनी कशीदगी कैसे इम्तिहान के बारे में बात करेंगे। इस प्रोग्राम में 1000 बच्चे हिस्सा लेंगे। तमाम रियासतों के गवर्नर भी अपनी रियासत के बच्चों के साथ राजभवन से इस प्रोग्राम में ऑनलाइन हिस्सा लेंगे। 1 अप्रैल 11 बजे 5th एडिशन ऑफ परीक्षा पे चर्चा आयोजन किया जा रहा है तालकोटरा स्टेडियम में। कोरोना की रेस्ट्रिक्शन को ध्यान रखते हुए दिल्ली तथा एनसीआर के सरकारी स्कूल, निजी स्कूल, यूपी, हरियाणा ऐसे राज्यों को इन्वॉल्व करते हुए 1000 स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया जाएगा। भारत की सारे महामहिम राज्यपाल अपने राजभवन में उस राज्य की बच्चों को इकट्ठा करके, अभिभावक, बच्चे और शिक्षकों को इकट्ठा करके परीक्षा पे चर्चा को और एक कदम आगे लेना चाहिए। और बात राज्यसभा की करें तो आज पार्लियामेंट के बजट इजलास में तखसीस बिल 2022 और फाइनेंस बिल 2022 पर बहस जारी रहेगी। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण बहस का जवाब देंगी, जबकि क़बायली उमूर के वज़ीर अर्जुन मुंडा ऐवान पर जोर देंगे कि वो बहस के बाद दर्ज फ़हरिस्त ज़ातों और दर्ज फ़हरिस्त क़बाइल ऑर्डर तरमीमी बिल 2022 को पास कराएँ। ये बिल झारखंड की भोक्ता बिरादरी को झारखंड में दर्ज फ़हरिस्त क़बाइल के ज़ुमरे में शामिल करने के लिए लाया जा रहा है। वहीं लोकसभा में द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, द कास्ट एंड वर्क्स अकाउंट्स एंड द कंपनी सेक्रेटरीज तरमीमी बिल 2021 पर बहस होगी। और पीएम आवास योजना के तहत आज वज़ीर आज़म के गृह प्रवेशम में शिरकत के प्रोग्राम पर आइए बात करते हैं हमारे नामानिगार सुधाकर दास से, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधाकर, हर एक का ख्वाब होता है उसका अपना घर हो और पीएम उनके घरों को का जो ख्वाब होता है अपने घर का, उसके लिए और ख़ास करके लोगों के लिए जिनको आज 5.5 लाख तकरीबन लोगों को 5,21,000 लोगों को अपना घर मिल रहा है, उनका ख्वाब पूरा हो रहा है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है मशरूर, और ख़ास तौर से हम जानते हैं कि पीएम मोदी का ये सपना कितना आगे बढ़ा है। बीते 5-6 वर्षों की अगर बात की जाए तो अगर शहरी आवास और ग्रामीण आवास दोनों को मिला ले दीजिए तो करीब 3 करोड़ लोगों को एक तरह से घर का सपना पूरा हो चुका है, और ये बहुत तेजी से बढ़ा। ग्रामीण आवास की अकेले बात की जाए तो करीब 3.25 करोड़ घरों की मंजूरी देने की बात थी, जिसमें से 2.25 करोड़ घर पूरे भी हो चुके हैं। और आपने शायद ही इतिहास में कभी देखा होगा कि इस तरह से एक बार में 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख लोगों का गृह प्रवेश होता हो। तो एक तरह से नए उभरते हुए, आत्मनिर्भर बनते हुए भारत की ये तस्वीर है।
और जी। निश्चित तौर पर सिर्फ घर ना हो, घर के साथ और भी जो बुनियादी सुविधाएं होती है, चाहे वो टॉयलेट की बात हो, बिजली कनेक्शन की बात हो, गैस कनेक्शन की बात हो, वो तमाम सुविधाएं, साफ पीने के पानी की व्यवस्था हो, और वो तमाम सुविधाएं भी उपलब्ध रहे। तो इसकी कोशिश तो एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ गरीब आत्मविश्वासी बन सके, उसकी बुनियादी जरूरतें पूरी हो सके, इस मकसद के साथ इस योजना को लॉन्च किया गया था। जाहिर तौर पर एक लंबी दूरी इस योजना ने तय की है, और जाहिर तौर पर इसके जरिए करोड़ों गरीबों की किस्मत भी बदल रही है, जिंदगी भी बदल रही है, और उनको नया आत्मविश्वास भी मिल रहा है। मशहूर सुधाकर, पीएम का जो ख्वाब था, सपना था कि हर एक शहरी का अपना घर हो, और उसके लिए जो है 2022 तक का एक प्लान रखा गया था। तो क्या उम्मीद करेंगे कि ये प्लान आगे एक्सटेंड किया जाएगा ताकि हर एक का अपना घर हो सके, जो अभी ख़त्म हो रही है उसकी मुद्दत? देखिए, निश्चित तौर पर कल ही पार्लियामेंट में जो शहरी विकास मंत्री हैं हरदीप पुरी, उन्होंने बताया कि 1,15,00,000 घरों को शहरी आवास योजना के अंतर्गत मंजूर किया गया है। हालांकि आज ये जो कार्यक्रम है ये ग्रामीण आवास योजना से जुड़ा हुआ है, लेकिन जाहिर तौर पर एक बड़ी लंबी यात्रा, और ये मुमकिन इस वजह से भी हुआ कि एक ट्रांसपेरेंसी के साथ भ्रष्टाचार को खत्म करने के मकसद से पैसा सीधे गरीबों के अकाउंट में आए, घर के साथ एक छोटा सा किचन, शौचालय जैसी सुविधा भी बन सके, एक टेक्नोलॉजी के जरिए मॉनिटरिंग उसकी हो सके, महिलाओं को घर का स्वामित्व, मालिकाना हक दिलाया जा सके। तो ये तमाम जो व्यवस्थाएं की गई हैं, चाहे गांव हो या शहर हो, उसकी वजह से इस योजना का प्रभाव और असर भी व्यापक है एक तरह से कहें, और ये महिलाओं को सशक्त बना रहा है, गरीब परिवारों में नया आत्मविश्वास भर रहा है। तो गरीबों को अब घर की और जो छोटी मोटी जो बुनियादी चिंताएं हैं, उससे अलग होते हुए वो अब नए अवसरों की तरफ जो आत्मविश्वास से भर के वो देख रहे हैं, और निश्चित तौर पर एक बड़ा बदलाव उसके जरिए आया। और अब देखिए तो एक पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था, शहरी अर्थव्यवस्था, उसमें भी नए अवसर बने हैं। इतने बड़े पैमाने पर अगर 3 करोड़ घर बनते हैं, उसमें जो तमाम चीजें उपयोग में आने वाली चीजें हैं, चाहे कोई राजमिस्त्री बन रहा हो या फिर सीमेंट, बालू, गिट्टी, वो तमाम चीजें वो अगर उसका व्यवसाय कर रहा हो, तो आप समझिए कि बड़े पैमाने पर रोजगार के भी अवसर इसके जरिए बने हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर आपका तमाम जानकारी के लिए। तो इतनी बड़ी तादाद में गरीबों को अपना घर मिल रहा है, और गरीबों का जो घर का सपना था, उनका जो ख्वाब था कि अपना घर हो, अपना आशियाना हो, वो ख्वाब पूरा हो रहा है वज़ीर आज़म के इस स्कीम के ज़रिए। बुलेटिन में नाज़रीन हम आगे बढ़ते हैं। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज कोलंबो में बिम्स्टेक वज़ारती इजलास में शिरकत करेंगे। बिम्स्टेक में भारत और श्रीलंका के अलावा बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल और भूटान शामिल हैं। क़ब्ल वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कल कोलंबो में श्रीलंका के वज़ीर ख़ारजा JL पेरिस के साथ बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने इक़्तिसादी इस्लाहात, भारत श्रीलंका तरक्याती ताउन, बाहमी सलामती, माहीगीरों के मसाइल और बैनुल-अक़वामी राब्ताकारी पर तबादला ख़याल किया। दोनों वज़राए ख़ारजा की मौजूदगी में कई अहम मुआहदों पर दस्तखत हुए। इन मुआहदों में गाले ज़िले के 200 स्कूलों में जदीद कंप्यूटर लैबोरेटरियों का क़याम, हुकूमत हिंद की ग्रांट से श्रीलंका मुनफरिद डिजिटल शनाख्त SLUDI प्रोग्राम, सुषमा स्वराज फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट और भंडारा नायके इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के दरमियान ताउन, मैरी टाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर का क़याम, जाफना के 3 जजीरों में हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट्स का निफाज और श्रीलंका में माहीगीरों की बंदरगाहों की तरक्की में ताउन शामिल है। नेपाल के वज़ीर आज़म शेर बहादुर देउवा अपनी अहलिया के साथ 1 अप्रैल से 3 अप्रैल तक भारत के सरकारी दौरा करेंगे। वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक नेपाली वज़ीर आज़म का आइंदा दौरा दोनों फ़रीक़ों को जामे ताउन पर मबनी शराकत दारी का जायज़ा लेने और इसे दोनों ममालिक के शहरियों के फ़ायदे के लिए आगे ले जाने का मौका फ़राहम करेगा। जुलाई 2021 में ओहदा संभालने के बाद नेपाल के वज़ीर आज़म का ये पहला गैर मुल्की दौरा होगा। वज़ीर आज़म के साथ एक आला सतही वफ़द भी भारत का दौरा करेगा। नेपाल के वज़ीर आज़म 2 अप्रैल को नायब सदर से मुलाकात करेंगे और वज़ीर आज़म से भी मुलाकात करेंगे और उनसे तबादला ख़याल करेंगे। भारतीय बहरिया का दूसरा L8P
एयरक्राफ्ट स्क्वाड्रन INS 316 आज गोवा में INS हंसा में तैनात किया जाएगा। इस मौके पर बहरिया के सरबराह एडमिरल R हरि कुमार भी मौजूद रहेंगे। INS 316 बोइंग L-8P एक ज़्यादा रेंज वाले कसीर मकसदी जदीद तरीन जासूसी और आबदोश शिकन जंगी हवाई जहाज़ को ऑपरेट करेगा। जहाज़ ट्विन इंजनों से चलता है जो मिसाइलों और टारपेडो से लैस किया जाता है। INS 316 का नाम दुनिया के सबसे बड़े उड़ने वाले परिंदों में एक द कॉन्ट्रोस के नाम पर रखा गया है। स्क्वाड्रन के निशान में एक कॉन्ट्रोस को भी दिखाया गया है जो समंदर की नीली वसअतों को तलाश कर रहा है। मुल्क भर में इंसदाद कोविड वैक्सीनेशन मुहिम कामयाबी से जारी है। मुल्क में अब तक 1,83,49,000 से ज़्यादा कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। मुहिम के 437वें दिन कल शाम 7 बजे तक 22 लाख से ज़्यादा वैक्सीन की खुराकें दी गईं। किसी भी रोड एक्सीडेंट और हादसे के बाद लोग फ़ोटो खींचने और वीडियो बनाने में लग जाते हैं, लेकिन पुणे में गुज़िश्ता 22 सालों में भुर्जी पाव स्टॉल चलाने वाले एक शख्स ने महाराष्ट्र के पुणे में मौला माथवा नदी से सैकड़ों लोगों की जान बचाई है। 49 वर्ष के राजेश दामोदर को काची के लोग राजू बुलाते हैं और उन्हें मसीहा मानते हैं। देखिए ये तफसीली रिपोर्ट। भुर्जी पाव स्टॉल चलाने वाले राजेश काची बेलौस जज्बे से दिन हो या रात लोगों की मदद करते हैं। अपनी जान की परवाह किए बगैर उन्होंने खुदकुशी या हादसे में हुई मौतों के बाद मूला मथुआ नदियों से सैकड़ों लाशों को बाहर निकालने में भी मदद की है। हर बार जब भी डूबने का कोई मामला सामने आता है, लोग और यहाँ तक कि पुणे पुलिस भी बचाव के कामों में मदद के लिए राजू के पास ही पहुँचती है। जब राजेश 19 साल के थे तब उन्होंने खेत में काम करते हुए एक लड़की को डूबते हुए देखा था और अपनी जान की परवाह किए बगैर वो उस लड़की को बचाने के लिए बहादुरी से नदी में कूद गया था। वो लड़की गलती से मूथा नदी में गिर गई थी। राजू ने उस लड़की को डूबने से बचा लिया। लड़की और उसके कुंबे के खुशी के आंसू और राजू को दिए गए दुआओं ने राजेश का दिल छू लिया। उसकी हिम्मत ने एक कुंबे की खुशियों को लौटा दिया था। बस फिर राजेश ने लोगों की जान बचाने को ही अपनी जिंदगी का मिशन बना लिया। लड़की को निकाल के घर में उसको निकाल के घर वाले में लाया। फिर बाद में उसके घर पे जाके छोड़ा मैंने। जब से मैंने सोच लिया कि ये काम करने का, जिंदगी में कभी किसको मरने देने का नहीं, तब से मैंने ठान लिया और अभी तक मैं ये काम कर रहा हूँ। राजेश की दुकान एक पुल के पास है जो नदी से जुड़ती है, इसलिए जब भी किसी के डूबने के बारे में पता चलता है वो फौरन अपनी दुकान छोड़कर मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं। राजेश काची अपने काम को सिर्फ मुतासरीन को नदी से बाहर निकालने तक ही महदूद नहीं रखते, बल्कि उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाते हैं और उनके कुंबे वालों से राब्ता भी करते हैं। कोई नदी में कूद गया, कोई एक्सीडेंट हो गया तो मेरा एक ही काम होता है उसको जान बचाना। किसी भी हालत में उसको जान बचाना। समय पे उसको लेके गया, समय पे ट्रीटमेंट मिली तो अच्छे लोगों की जान बच सकती। लोगों को बचाने के वक्त राजेश कई बार खुद भी डूबने से बचे हैं, लेकिन उन्होंने अपना मिशन नहीं छोड़ा। लोगों की मदद करने का उनका जज्बा कभी कम नहीं हुआ। उनका कुंबा भी उनके इस मिशन में उनका साथ देता है। जब राजेश किसी को बचाने भागते हैं तो उनके बच्चे ही उनका भुर्जी पाव का स्टॉल संभालते हैं। आज लोग किसी को भी बचाने में या मदद का हाथ बढ़ाने में हिचकिचाते हैं। राजेश मुसलसल लोगों से अपील करते हैं कि किसी की जान बचाने से कभी भी पीछे न हटें, न डरें और इंसानियत को, मानवता को शर्मसार न होने दें। पुणे से रुखमन नाथ पोदार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी तनाज़ा के खात्मे के लिए दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात आज इस्तंबुल में दोबारा शुरू होंगे। रूस के वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि मौसिकों को उम्मीद है कि मुज़ाकरात कामयाब होंगे। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की अहमियत पर ज़ोर देते हुए कहा कि उनकी हुकूमत रूस के साथ अमन मुआहदे के हिस्से के तौर पर
गैर जानिबदाराना मौक़िफ़ अपनाने के लिए तैयार है। दरियासना अमेरिका ने दावा किया है कि यूक्रेन की अफवाज ने सूमी के जनूब में वाक़ शहर को रूस से वापस ले लिया है। और तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोआन ने रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी तशद्दुद के खात्मे के लिए अमन की बहाली पर जोर दिया है। तुर्क सदर ने कहा है कि दोनों ममालिक के रहनुमाओं के दरमियान बातचीत दुरुस्त समत में आगे बढ़ रही है, जिसके लिए तुर्की अहम किरदार अदा कर रहा है। अमेरिका ने भारत समेत कुछ और ममालिक के लिए कोविड-19 सफरी दर्जाबंदी में नरमी की है। यूएस सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने कहा है कि भारत को लेवल 3 से लेवल 1 कैटेगरी में मुंतकिल कर दिया गया है, जिसके बाद अमेरिका के लोगों के लिए भारत का सफ़र आसान होगा। सीडीसी ने कहा है कि उसने भारत के लिए अपनी कोविड-19 सफरी सिफारिश को लेवल 3 से लेवल 1 में तब्दील कर दिया है। भारत के अलावा सीडीसी ने गिनी और नामीबिया को भी लेवल 1 में रखा है। दूसरी लहर के दौरान अमेरिका ने कोरोना वायरस के केसेस में तेज़ी से इजाफे के बाद भारत समेत कुछ और ममालिक को ज़्यादा ख़तरे वाली ममालिक की फहरिस्त में डाल दिया था। और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू के अखबारात का मुख्तसर सा जायज़ा। अखबारात के जायज़े में नाज़रीन सबसे पहले नज़र डालते हैं रोज़नामा इनक़लाब की अहम सुर्खियों पर। रोज़नामा इनक़लाब की सफ़े अव्वल की जो अहम सुर्खी है वो बीरभूम में तशद्दुद पर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने। मगरबी बंगाल असम्बली में हंगामा, बीजेपी के 5 अराकीन मुअत्तल। ऐवान में जो कुछ हुआ वो अफसोसनाक है। स्पीकर, मगरबी बंगाल में जो हालात है उस पर मरकज़ को मुदाखलत करनी चाहिए, ये कहना है बीजेपी का। और साथ ही मगरबी बंगाल असम्बली में हुकूमत तृणमूल कांग्रेस और अपोजिशन के दरमियान जो हाथापाई हुई है, दरअसल वज़ीर आला ममता बनर्जी से रियासत में अमन की सूरत हाल पर ऐवान में बातचीत करने के सिलसिले में ये हाथापाई का मामला सामने आया है, जिसमें कुछ लोगों के ज़ख्मी होने की भी खबर है। एक और अहम खबर जो सफ़े अव्वल की अहम सुर्खी बनाई गई है, योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव ने पहली बार मेंबर असम्बली का हलफ लिया है। 52 वज़रा समेत 348 नौमुंतखब मेंबरान असम्बली की भी हलफ बर्दारी हुई है। दोनों लीडरों की पहली मुलाकात भी हुई और वज़ीर आला ने मुस्कुराकर अखिलेश यादव की पीठ थपथपाई। और आगे बढ़ते हैं नाजरीन, रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की अहम खबरों की अगर बात करें तो सफ़े अव्वल पे जो अहम सुर्खी लगाई गई है वह रियासतों में कम आबादी वाली कम्युनिटियों को मिल सकता है अक़लियती दर्जा। मरकज़ी वज़ारत बराए अक़लियती उमूर का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल। हलफनामे में ये सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि जिन रियासतों में हिंदू या दिगर बिरादरियों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग कम आबादी में हैं, वहाँ मज़हब और ज़बान की बुनियाद पर मुतालिका ग्रुप को अक़लियती बिरादरी करार दिया जा सकता है। मरकज़ी वज़ारत बराए अक़लियती उमूर ने बीजेपी एडवोकेट अश्विनी कुमार के ज़रिए उपाध्याय की जानिब से मफाद आमा की अर्ज़ी पर जारी करदा नोटिस के जवाब में हलफनामा दाखिल करके अदालत उज़्मा के सामने अपनी राय पेश की है। रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की अगर आलमी सफ़े की सुर्खी की बात करें तो पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक एतमाद पेश। 152 अरकान के दस्तखत। कौमी असम्बली का इजलास 31 मार्च तक के लिए मुलतवी। सूबे पंजाब के वज़ीर आला के ख़िलाफ़ भी तहरीक एतमाद के हवाले से PTI की सियासी कमेटी का इजलास तलब किया गया है। आगे बढ़ते हैं, रोज़नामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस की अगर अहम सुर्खियों की बात करें तो सफ़े अव्वल पे जो सुर्खी शाये की गई है, हिजाब के मसले पर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का अदालत उज़्मा से रुजू। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड मसले हिजाब पर अदालत उज़्मा से रुजू किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फ़ैसले को मुदाखलत फ़िद्दीन करार दिया और मुल्क की आला तरीन अदालत से रुजू करने का फ़ैसला किया है। एक और अहम खबर सफ़े अव्वल की ही है, प्रमोद सावंत ने संभाली दोबारा गोवा की कमान। वज़ीर आज़म समेत चोटी के बीजेपी लीडरों की मौजूदगी में वज़ीर आला और 8 दिगर वज़रा की हलफ बर्दारी। तो नाज़रीन, ये था दिल्ली से शाये उर्दू के अखबारात का मुख्तसर सा जायज़ा। और आइए अब आगे बढ़ते हैं और खेल की खबरों पर नज़र डालते हैं। टोक्यो ओलंपिक्स में तारीखी तलाई तमगा जीतने वाले भाला फेंक भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने बावकार पद्मश्री अवार्ड से नवाजा। नीरज ने ओलंपिक्स के ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में मुल्क का पहला तलाई तमगा जीता था।
पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत को भी सदर जमहूरिया ने पद्मश्री अवार्ड से नवाजा। प्रमोद टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब हुए थे। पैरा एथलीट सुमित अंतल को भी आज पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। सुमित ने टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में 68.55 मीटर दूर भाला फेंक कर मुल्क के लिए गोल्ड मेडल जीता था। दुनिया को करड़ीपाई टट्टू मार्शल आर्ट सिखाने वाले 93 साला शंकर नारायणन मेनन को सदर जमहूरिया ने पद्मश्री अवार्ड से नवाजा। शंकर नारायणन ने मुल्क और बैरून मुल्क करड़ीपाई टट्टू को फैलाने में अहम किरदार अदा किया है। शंकर नारायणन कलारी को सिखाने वाले मधुआ टुंगल ख़ानदान के सबसे बड़े फ़र्द हैं। मीट दी चैंपियंस प्रोग्राम के सिलसिले में पीर को दिल्ली के लाजपत नगर वाक़ गवर्नमेंट सर्वोदय हॉल विद्यालय में टोक्यो पैरा ओलंपिक्स सोने और कांसे का तमगे के फ़ातिहीन पैरा शूटर अवनी लखेरा ने तलबा से बातचीत की। उन्होंने तलबा से मुतवाज़िन खुराक के साथ साथ अपनी फ़िटनेस को कैसे बरकरार रखा जाए, इस हवाले से खुसूसी टिप्स दी। इस दौरान अवनी ने तलबा के साथ अपने तजुर्बात भी शेयर किए। उनका कहना था कि इस तरह की मुहिम से ज़मीनी सतह पर बच्चों को अपनी सेहत के बारे में बेदारी हासिल हुई है। गुजरात टाइटंस ने जीत के साथ आईपीएल में अपनी मुहिम की शुरुआत की है। हार्दिक पांड्या की टीम ने केएल राहुल की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। इस मैच में गुजरात के लिए पहले मोहम्मद शामी और फिर राहुल तेवतिया ने कमाल का खेल दिखाया। लखनऊ की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 158 रन बनाए। जवाब में गुजरात टाइटंस ने 5 विकेट से ये मुकाबला अपने नाम किया। वहीं दूसरी तरफ आईपीएल में आज सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स की टीम आमने सामने होंगी। पुणे के मैदान पर खेले जाने वाले इस मैच में दोनों टीमें जीत के साथ अपने मुहिम की शुरुआत करेंगी। इस सीज़न का यह पहला मुकाबला होगा जो पुणे के मैदान पर खेला जाएगा। और नाज़रीन, बुलेटिन में वक्त है आपसे रुखसत होने का, लेकिन आइए जाने से पहले आपको छोड़े जाते हैं वेनेजुएला में मौसम गर्मा के लुत्फ़ उठाते हुए जानवरों के स्विमिंग पूल में पूल पार्टी करते हुए जानवरों की शानदार झलकियों के साथ। आप इसका लुत्फ़ उठाएं और हमें दें इजाज़त। आदाब। Very warm welcome to the